नमस्कार मित्रों। आज बात करेंगे कि सरकारी नौकरी किस स्थिति में कौन कौन से ग्रह ऐसे होते हैं जो सरकारी नौकरी के लिए जिम्मेदार होते हैं। आप अपनी जन्म पत्री देख सकते हैं और सरकारी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी ये आप मिला सकते हैं। मैंने ये चार्ट बनाए हैं, अनेकों प्रकार के चार्ट बनाए हैं, तो इस हिसाब से आपको पूरा मैं समझाने का यहाँ पर प्रयास करूंगा। मैं हूँ बागेश्वर से डॉक्टर रमेश कांडपाल। हमारे चैनल में जो मित्र नए आए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। मित्रों, हमारा जो चैनल है हिंदू संस्कृति का, आपको पर्व, निर्णय, त्योहार, ज्योतिष, राशिफल और धार्मिक जो कृत्य होते हैं उनके बारे में हम आपको बताते हैं। तो इसमें प्रारंभ करेंगे कि सरकारी नौकरी के लिए जो भी जिम्मेदार ग्रह हैं, यहाँ से आप देखें इसको, सरकारी नौकरी के लिए जो जिम्मेदार ग्रह हैं उनको मैं बताऊंगा आपको कि कैसे कैसे यहाँ पर ये पहुंच नहीं पा रहा, मैं उठना पड़ेगा। तो देखते हैं कौन कौन से ग्रह यहाँ पर जिम्मेदार हैं। यहाँ पर देखें तो सबसे पहले सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, मंगल और शनि। सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, मंगल और शनि जो हैं सरकारी नौकरी के लिए जिम्मेदार ग्रह होते हैं। ये मजबूत स्थिति में हो, ये बलवान हो, और इनकी स्थिति कैसे बनेगी आपकी जन्म पत्री में वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले प्रारंभ करेंगे पहले से। देखिए, सबसे पहले लग्नेश की हम बात करते हैं। ये मैंने लग्न है, यहाँ पर ये लग्न है, इसको जो हमने ये लिखा है ये लग्न कहते हैं। तो यहाँ पर ये लग्न है। तो लग्न आपका कुंडली में प्रत्येक का अलग अलग हो सकता है। यहाँ पर मैंने 5 इसलिए लिखा है क्योंकि लग्नेश की मैं अभी बात करूंगा। लग्नेश आपका 5 माने 5 लग्न का स्वामी कौन होता है? सूर्य होता है। 4 लग्न का स्वामी चंद्रमा होता है और 9 और 12 लग्न का स्वामी बृहस्पति होता है। 4 और 8 का नहीं, यहाँ 4 नहीं, सॉरी, यहाँ 4 नहीं है, यहाँ पे है मेष। एक है, एक और 8 का स्वामी होता है मंगल। 1 और 8 का स्वामी मंगल, मेष, वृश्चिक, भौमो। और यहाँ पर भी एक ही रहेगा, 1 और 8 का स्वामी। और उधर 10 और 11 शनि, मकर और कुंभ का स्वामी होता है शनि, उस लग्न का स्वामी वो होगा। तो सबसे पहले आपने लग्न देखना है। माना आपका लग्न 5 है, 4 है, 9 है, 12 है, 9 धनु और 12 मीन, इसका स्वामी बृहस्पति, 1 है, 8 है। तो इन लग्न यदि आपकी कुंडली में ये हैं और इनका स्वामी आपके अपने आप हो जाएंगे सूर्य, चंद्र, बृहस्पति, मंगल, शनि। तो पहला नियम आपका है कि यहाँ पर आपका जो है पहला नियम सही होता है, आपका सरकारी नौकरी आपकी लगेगी। पहले तो लग्न देख लीजिए। यदि आपके जन्म पत्री में ये लग्न है, माने 5 लग्न है, 4 लग्न है, अथवा 9 लग्न है, अथवा 12 लग्न हो, अथवा 1 लग्न हो, अथवा 8 लग्न हो, तो आपका सरकारी नौकरी का योग है। अथवा 10 लग्न हो अथवा 11 लग्न हो, पहला नियम आपका ये बनता है। अब दूसरा नियम इसमें क्या है? लग्नेश, हमने कहा लग्नेश क्योंकि लग्न आपके ये होंगे तो लग्न का स्वामी आपका अपने आप हो जाएगा। 5 लग्न होगा तो 5 का स्वामी कौन होगा? 5 का स्वामी सूर्य होगा। और 4 लग्न होगा तो इसका स्वामी कौन होगा? इसका स्वामी होगा चंद्रमा होगा। और यहाँ 9 लग्न होगा तो इसका स्वामी बृहस्पति होगा। 12 लग्न होगा तो इसका स्वामी भी बृहस्पति होगा। और 1 लग्न होगा इसका स्वामी मंगल होगा। 8 लग्न होगा इसका स्वामी भी मंगल होगा। 10 लग्न होगा इसका स्वामी शनि। 11 लग्न होगा इसका स्वामी भी शनि होगा। ये लग्नेश आपके हो गए। लग्नेश आपके ये हैं तो आपकी सरकारी नौकरी का पहला नियम आपको मिल जाता है कि सरकारी नौकरी का योग आपका यहाँ पर बनेगा। दूसरा आपका जो नियम आता है, दूसरा आपकी ये दशमेश हो। यदि आपके ये दशमेश हो, दशमेश कौन है? दशमेश, ये 10 लिखा मैंने, देखिए इसीलिए यहाँ पे 10 लिखा दशम भाव में। ये पहला भाव है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10वां भाव है। दशमेश भी यही ग्रह है। जिस प्रकार लग्नेश बने उसी प्रकार दशमेश, 5 का दशम में आपका 5 हो, दशम में आपका 4 हो, दशम में आपका 9 अथवा दशम में 12 हो, दशम में आपका 1 अथवा 8 हो, दशम में आपका 10 अथवा 11 की संख्या लिखी हो, इनके स्वामी भी आपके वही बनेंगे सूर्य, चंद्र, बृहस्पति, मंगल और शनि, जिस प्रकार से लग्न के बने थे। तो आपकी सरकारी नौकरी यहाँ पर
निश्चित हो जाती है, सरकारी नौकरी आपकी पक्की समझे आप। उसके बाद मित्रों आता है गुरु। अगला मैंने आपका यहाँ पर ये बनाया था, यहाँ दसम भाव का जो हमने इधर बनाया था, इधर बनाया दसम का। और अगला आता है आपका गुरु। गुरु आपका यदि क्या लिखा है, गुरु यदि आपका क्या हो, स्वगृही हो। गुरु स्वगृही कहाँ होता है, ये देखिए, ये गुरु की राशि है 9, ये धनु जो है गुरु की राशि है, और ये बृहस्पति जो है ये भी गुरु, ये 12 जो है गुरु की राशि है। गुरु आपका कहीं भी बैठा हो, स्वगृही हो, अपने घर का हो, यानी बृहस्पति जो है या तो 9 की राशि में बैठे हो या 12 की राशि में बैठे हो, तब भी आपकी सरकारी नौकरी का योग बनता है। और अथवा या गुरु उच्च के हो आपके, बृहस्पति उच्च के कहाँ होते हैं, बृहस्पति उच्च के होते हैं आपके, बृहस्पति उच्च के माने जाते हैं मित्रों, उच्च का बृहस्पति होता है आपका 4 में, 4 की राशि में, कर्क राशि में बृहस्पति उच्च का होता है। तो यदि आपका बृहस्पति उच्च का है तब भी आपका सरकारी नौकरी का योग बनता है। तो गुरु बलवान हो या उच्च का हो या स्वगृही हो, तो यहाँ पर आपके सरकारी नौकरी का योग यहाँ पर भी आपका यहाँ पर पूरा योग बनता है। तो 3 नियम हो गए, लग्नेश आपके सूर्य हो, लग्नेश चंद्रमा हो, लग्नेश मंगल हो, लग्नेश बृहस्पति हो, लग्नेश शनि हो, तो आपके सरकारी नौकरी का योग बनता है। दशमेश आपका सूर्य हो, दशमेश चंद्रमा हो, दशमेश मंगल हो, दशमेश शनि हो, दशमेश बृहस्पति हो, तब भी सरकारी नौकरी का योग बनता है। गुरु स्वगृही हो, यानी बृहस्पति आपके 9 की राशि में हो या फिर 12 की राशि में हो, तब भी सरकारी नौकरी का योग बनेगा। और दूसरा, बृहस्पति आपके 9 की और 12 की राशि में स्वगृही होगा, ठीक हो गया। उच्च का, सॉरी, बृहस्पति उच्च का हो, यानी बृहस्पति 4 की राशि में हो, उच्च का हो, तब भी सरकारी नौकरी का योग बनेगा। अब आगे बात करते हैं, इसके आगे केंद्र। अब केंद्र की बात करते हैं, केंद्र कौन कौन होते हैं मित्रों, केंद्र इसको केंद्र कहते हैं, ये केंद्र कहलाता है, ये केंद्र कहलाता है, ये केंद्र कहलाता है। ये 4 केंद्र होते हैं, 1 2 3 4। इन 4 केंद्रों में कहीं पर भी आपका सूर्य हो अथवा चंद्रमा हो, यानी सूर्य अथवा चंद्रमा कहीं पर भी ये 4 केंद्रों में हो, ये जो 4 जो फूल जैसे आपको जो दिख रहे हैं, ये इन चारों में सूर्य और चंद्रमा हो तो भी आपका जो है सरकारी नौकरी का योग बनता है। और अगला आता है षष्ठेश, षष्ठ, छठे भाव का स्वामी। छठा भाव किसे कहते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये छठा भाव कहलाता है। ये भाव है छठा, जो छठा माने छठा, ये छठा भाव है, ये यहाँ छठा भाव है, ये यहाँ छठा भाव है। कुंडली एक ही है, ये अलग अलग मैंने इसलिए बनाया कि ताकि यहाँ पे बनाने में समय न लगे, जल्दी वीडियो पूरी हो जाएगी, इसलिए ये छठा है, छठे भाव का स्वामी। ये छठे भाव का स्वामी, इस भाव का स्वामी कौन होगा, इस भाव का स्वामी यदि सूर्य हो, शनि हो, मंगल हो। छठे भाव में आपकी संख्या क्या होनी चाहिए, आपको मैं और स्पष्ट कर देता हूं। छठे भाव में 5 की संख्या होगी, 5 की संख्या होगी तो भी सरकारी नौकरी का योग। छठे भाव में आपका 10 या 11 की संख्या होगी, 10 या 11 की संख्या होगी तो भी सरकारी नौकरी का योग। छठे भाव में आपका 1 या 8 की संख्या होगी छठे भाव में तो भी सरकारी नौकरी का योग, समझ रहे हैं। तो छठे भाव का मतलब उसी को षष्ठेश कहते हैं। षष्ठेश, छठे भाव का स्वामी सूर्य हो। सूर्य कब होगा छठे भाव का स्वामी, जब वहां पर राशि होगी 5। और मंगल कब होगा छठे भाव का स्वामी, जब वहां पर राशि होगी या तो 1 होगा या फिर 8 होगा। और शनि कब होगा छठे भाव का स्वामी, या तो छठे भाव में 10 की संख्या हो या फिर 11 की संख्या हो। तो षष्ठेश हो गया आपका। षष्ठेश सूर्य, शनि और मंगल यदि षष्ठेश बनते हैं तो भी सरकारी नौकरी का योग बनता है, ये निश्चित है मित्रों। तो इसमें हमने आपको सरकारी नौकरी का योग बताया कि आपका लग्नेश सूर्य चंद्र बृहस्पति मंगल शनि हो, आपका गुरु बलवान हो, चाहे वो अपने घर का हो चाहे वो उच्च का हो, और षष्ठेश आपका सूर्य शनि मंगल में से कोई हो। केंद्र में आपका सूर्य अथवा चंद्र कहीं पर भी किसी भी केंद्र में बैठे हो। और एक और बताया दशमेश, दशम भाव का स्वामी सूर्य हो, चंद्रमा हो, बृहस्पति हो, मंगल हो अथवा शनि हो,
तो आपका सरकारी नौकरी का योग बनता है। और सरकारी नौकरी के जो जिम्मेदार ग्रह हैं यही ग्रह हैं, और इन्हीं ग्रहों के माध्यम से आपको सरकारी नौकरी प्राप्त होती है। माना इसमें आपके विघ्न आ रहे हैं, ये होने के बाद भी सरकारी नौकरी में अड़चन आ रही है, तो उसमें आपको जो है बाधाओं को दूर करने का उपाय करना चाहिए। इन्हीं ग्रहों की पूजा आपको करनी चाहिए। सूर्य की पूजा, चंद्रमा की पूजा, मंगल की पूजा, शनि की पूजा, बृहस्पति की पूजा, इनका जप, दान, इनका पूजन करना चाहिए, तो निश्चित ही आपके सरकारी नौकरी की ओर आप अग्रसर होंगे। इसी तरह वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।